शादी में फोटो खींचते नहीं है, फोटो पाड़ते। प्रेम से बोलो जय माता की। मैंने कहा क्या फायदा फोटो बना के फाड़ देते हो? कहते फाड़ते नहीं पाड़ते। अच्छा सब बोल रहे हैं क्या? पीछे वाले कुर्सी वाले, बाल कॉलोनी वाले? मैं बार बार, आपने तो आना है, इधर से पूछ रहा हूं। कुर्सी वालों, मैं बार बार 12 फरवरी। चंदू भाई, 12 फरवरी। चंदू भाई, आप तो घर से फालतू, आप तो यही रहते हैं, आपका क्या है? मैं बार बार, ऐसा चाहिए। देखो, माँ को आपकी श्रद्धा का, आपकी भावना का आकलन करना है। जोश में माँ कहाँ है? आजकल जैसे कोई बुलाता है ना तो टोका टोकी करती है कि कभी उधर आओ तो हमारे यहाँ चाय पे आना। इसका मतलब है कोई जरूरत नहीं आने की। रवि जी कभी घर पे आओ ना। मैंने कहा एड्रेस नहीं देंगे, जब आप आओगे फोन कर लेना। कुछ तो ऐसे क्लेवर होते हैं, किसी और का एड्रेस दे दिया। हाँ, एक तो दिल से बुलाना और होता है, और एक ऊपर ऊपर से कभी आओ, कभी टाइम लगे तो आना, कभी मिला करो। अंदर से देखो पूछेंगे, और किसी के यहाँ घर पे चले जाओ, लो आ गया, कोई काम ही नहीं है। दिल से मैं बार बार समझ गए कि वो आज आगे दुखी हो गए। एक आदमी हर साल गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार जाता था, ध्यान से सुनिए। तो वो हर साल जाता, कोई 13-14 साल हो गए थे। तो वहां पंडित उसको पहचानने लगे। तो एक बार एक पंडित ने कहा, देखो यजमान, आप हर बरस आते हैं, स्नान करते, लेकिन स्नान का पुण्य ऐसे नहीं लगता। तो उसने पूछा फिर कैसे लगता है? बोले जब स्नान करके जाओ तो कोई बुरी आदत छोड़ के जाओ। यहाँ शरीर का मैल तो घर पे भी धो लेते हो, मंदिर आते हो, धर्म स्थान आते हो, तो कोई ना कोई परिवर्तन, तब्दीली नजर आनी चाहिए। उसने कहा क्या छोड़ना? पंजाबी लग रहा की छड़ना पड़ेगा। कहते कुछ भी छोड़ दो, ऐसे आज से ऐसा करो, सिगरेट पीना छोड़ दो। कहता सिगरेट पीना तो मैं कई बार छोड़ चुका हूं, फिर छोड़ दूंगा एक बार। बोले ऐसे नहीं, हमेशा के लिए। कहता हमेशा नहीं, तेरी छठ बुद्धि। कहते झूठ बोलना छोड़ दो। झूठ कैसे? झूठ, हमारा बिजनेस है, थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ता है उसमें। बोले अच्छा वो गलत चीजें खाना छोड़ दो। मंदिर में हम कह नहीं सकते ये खाना छोड़ दो, वो खाना छोड़ दो। कहते वो तो हम मंगलवार के मंगलवार नहीं खाते। कई लोग अपने आप को पता नहीं इतना पवित्र, हम मंगलवार को नहीं खाते जी, हम तो जी बड़े पवित्र है जी। वो बाकी दिनों ने क्या बिगाड़ा है? हमारे एक सैक्सोफोन बजाता था, दिल्ली का लड़का, ग्रुप में हमारे। तो फोन करके बच्चों को बताता, क्या टाइम हो गया? बोले रात के 12 बज गए। वो मंगलवार गुजर गया। हाँ, पार्क में खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो हम तो, मैं तो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, मुझे तो मेरे घर में परिवार में, हमारे घर में नहीं आ सकती कोई ऐसी चीज। तो वो 12 बज गए, मंगलवार गुजर गया, मंगलवार गुजर गया। उसने कहा भाई पेट को कब्रिस्तान मत बनाओ, शुद्ध खाओ, स्वच्छ खाओ। क्योंकि I will always tell people that your food not only affects your health, it does affect your behavior, it does affect your habits, your nature. If you eat what animals are supposed to eat, you may behave like animals sometime, I guarantee. जो देखो ये खून खराब है, ये गुस्सा, ये मार धाड़, आप उन लोगों में ज्यादा मिलेगी जिनका खान पान शुद्ध नहीं। हमारे लोगों में गुस्सा या तो आएगा, जाएगा तो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। अननेसेसरी पूरे विश्व का सर्वे करवा के देख लो, खून खराबा, मार धाड़, लड़ाई झगड़े, वैर विरोध उन लोगों में ज्यादा मिलेगा जिनका खान पान अशुद्ध है। कुछ लोग कहते हैं कि वाह अगर ये नहीं खाएंगे तो हम ताकतवर कैसे बनेंगे।
ताकतवर नहीं बनते हैं, हिंसक बनते हैं उनके खाने से, वॉयलेंस आती है। ताकतवर तो गांधी जी थे। आप कहेंगे सूखी हड्डियों का ढांचा। Yes, he was not very powerful physically, but look at his willpower. The whole British Empire used to be scared of one person, Gandhi. The whole British Empire, सारे वर्ल्ड पर राज करने वाले अगर किसी से डरते थे तो चर्चिल तो इतना खटकते थे। चर्चिल को किसी ने कहा कि वहां बंगाल में प्लेग फैला है, बहुत लोग मर गए। उसे गांधी मरा के नहीं, कहते नहीं, और इतनी जल्दी से मरेगा भी नहीं। आज गांधी चर्चिल के सामने खड़ा कर दिया हमने, जाके देखो पार्लियामेंट स्क्वायर में चर्चिल ऐसे देख रहा है और गांधी कहता देख ले खड़ा हूं यहीं पे, कर ले क्या करेगा, लाठी लिए खड़ा हुआ, नजदीक तेरे में हिम्मत है। उनकी मूर्ति का अनावरण किया, अमिताभ बच्चन का, अरुण जेटली सब आए थे, प्राइम मिनिस्टर भी, ओपनिंग हुई। वहां से लाइव रिपोर्ट करते हुए मैंने बताया कि वो चर्चिल जी ने बहुत खटकते थे, उनके ठीक सामने गांधी जी आके खड़े हुए पार्लियामेंट के सामने। कहने का भाव ये है, उसको बार बार कहा कि भाई कुछ तो छोड़ दे, कहते नहीं जी नहीं, कहते शराब पीना छोड़ दो, कहते नहीं शराब पीना, पता आपको इंग्लैंड में रहती हैं, वहां पर पार्टियां होती हैं तो कभी कभार कोई चीज, तो कहता फिर कोई फायदा नहीं यहाँ आने का, स्नान करने का पुण्य तब लगेगा, बीच गंगा में जाओ, डुबकी लगाओ, और डुबकी लगाते हुए कसम खाओ कि आज से ये छोड़ दिया, कुछ ना कुछ छोड़ के जाओ। कहता ठीक है, छट गई चढ़ा, अंदर गया, डुबकी लगाई और जल्दी से अपने कपड़े उठा के चल पड़ा। तो पंडित जी पूछते भाई छोड़ दिया कुछ, कहा छटता पंडित जी, हमेशा वास्ते छटता, क्या छोड़ा, कहता मैं तो गंगा जी पे आना छोड़ दिया। फंस गए आगे, आप तो पीछे पड़ गए, आज के बाद गंगा जी पे नहीं आना, हमने तो गंगा जी पे हरिद्वार आना ही छोड़ दिया। तो कई लोग तो कहते मंदिर आए, बार बार आना। सही बताता हूं आपको, एक बार दिल से कहो माँ भगवती आपको बार बार बुलाएंगे। बोलना है सबने, पीछे वाले तालियां बजा के बोलो, हिंदी में बोल रहा हूं, सबको समझ आती है हिंदी तो। आ गुजरात यानी पंजाबी में नो मिक्सचर છે। मैं बार बार
ऐसे भी हाथ ऊपर उठा के माँ को दिखाई दे, ताली बजानी है, हाथ ऊपर ऊपर ऊपर, माँ को दिखा कैसे, मैं बार बार दरबार तेरी बंदगी किसको कहते हैं? सेवा। अरे मंदिर में आके चदरे बिछाना, उधर किचन में काम करना, कल से क्या लोग मिले कोई सेवा हाथ बटाने वाले काम में? देखो ये जो यहाँ बैठ के कीर्तन कर रहे हो इसका तो पुण्य लगता ही है, लेकिन जो सफाई में कुर्सियां बिछाना और किचन में काम करना और जूते ठीक से रख देना, बाहर जो सेवा करनी हो, आपको हैरानी होगी कि महाभारत के बाद जब पांडव यज्ञ करने लगे तो सबकी ड्यूटीज लगा दी, भाई आपने ये करना, आपने अतिथियों का स्वागत करना, आपने जो है वो भंडारा संभालना है आपने। तो भगवान कृष्ण को कहा कि प्रभु आपको हम कोई काम नहीं कह सकते, तो कहते मैं खुद ही अपनी ड्यूटी लगा दूं। बोले लगा दीजिए प्रभु। तो बोले क्या ड्यूटी लगाएंगे प्रभु आप? कहने लगे मैं संत महात्माओं की खड़ा हूं, उनके जूते संभाल के लाइन में ढंग से रखूंगा। और मैंने देखा गुरुद्वारे में, कभी जाके देखो आपको हैरानी होगी, मंदिर में सेवा करने से कतराते क्यों लोग? गुरुद्वारे में, दिल्ली की बात है, मैंने सोचा शीशगंज जहां पर गुरु तेग बहादुर का सिर काट के औरंगजेब ने वो बलिदान निकाल दिया था, हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी उन्होंने दी। मैंने कहा मैं मत्था टेक के आता हूँ, तो मैं गुरुद्वारे में गया। सुनने वाली बात मैंने रेडियो पर कई बार बताई। मैं मत्था टेक करके प्रणाम करके वापस आया तो मैंने जहां जूते उतारे थे वहां मेरे जूते नहीं थे। मैंने कहा सरदार जी से पूछा कि भाई मेरे जूते, बोला जी वेट करो थोड़ी देर। मैंने कहा क्या बात हो रहा है, आपके जूते पॉलिश हो रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मैंने तो ऐसा नहीं चाहता। बोले जी हाँ, आप निकाल के चले जाते हैं, अंदर जाके देखो सेवक बैठे हैं, वो सबके जूते जोड़े पॉलिश कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं अंदर मत्था टेक के आया हूँ, मैं बाबा जी के दर्शन करके आया हूँ, पर मेरा मन करता है कि मैं उन लोगों के भी दर्शन करूं जो अंदर बैठे सेवा कर रहे हैं। उसने कहा ये, वो अंदर ले गया। अंदर जाके मैंने देखा ऐसे बड़े बड़े सरदार, जो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, टाई लगी है, सूट वूट पहने, काम पर जाने से पहले थोड़ी देर सेवा करते हैं और लेके अपने रुमाल घर से लेके आते हैं, करवा करें जूते साफ करते हैं। कोई वो पुरुष और वो लेके आते हैं पॉलिश करने। और मैं देख करके मेरा मन जो है नतमस्तक हो गया। गुरुओं ने सेवा का धर्म सिखाया, इन्होंने सिखाया, हम क्यों पीछे रहे? हमारे ही है वो भी। सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ये सब हिंदुस्तानी धर्म जो है सब सेवा का बड़ा महत्व है। इसलिए बंदगी, मीठा बोलना भी सेवा है। किसी का दुख बांट लो। मैं रेडियो पे चिंतन सुनते हो, कितने लोग चिंतन सुनते हैं? अरे सभी सुनते हैं चिंतन में। हाँ, ड्राइव करते हुए सुनते हो चिंतन, ट्रैवल करते, ट्रैवल ही करते रहा करो। बोलो अम्बे मात की। बोलो किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी से कुछ लेना नहीं है। मीठे बोलने में तो कुछ भी खर्च नहीं होता है, किसी का दुख बांट लो। रशिया की एक बात है कि एक भिखारी सर्दी में ठंड में हाथ कांप रहे, उसकी बेचारा भीख मांग रहा था। तो एक क्रिश्चियन से राइटर था, वो उसके पास गया, जेब में देखा पैसे नहीं है, क्या दूं इसको? तो उसके हाथ अपने हाथों में लेके कहने लगा भाई मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है,
लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे हाथ गर्म करता हूँ ठंड में ना। अब उसके हाथ अपने हाथ में लेके गए, उसके हाथ ये में थे, लेके खड़ा रहा तो बूढ़ा रो पड़ा भिखारी। बोला आप रो क्यों रहे? तो भिखारी कहता जो आपने दिया है तो किसी ने भी नहीं दिया मुझे आज तक। बोले मैंने ऐसा क्या दे दिया? बोले आपने अपनापन दे दिया, आपने खुद को दे दिया। आप कितना अपनापन देके मेरे हाथों में लेकर के, ऐसा लगा जैसे कोई मेरे परिवार का आदमी मिला है, पहली बार मेरा कोई अपना मिला है। ऐसा देने में कुछ नहीं खर्च होता। तुलसीदास जी से लोग पूछते, बड़े लोग आपके पीछे लगे रहते, मुझसे कहते हैं रवि शर्मा है एक इंडिया तो औरतें बड़े पीछे लाई हुई है, बढ़िया सारी। कहता मेरी बीवी तुम्हें फोन करती रहती, तुम्हारा रेडियो सुनती रहती है, क्या ऐसा क्या करते हो? हमने कहा कि तुलसीदास जी ने कहा था, तुलसी मीठे वचन दे सुख उपजत चहु और। मीठा बोलने से रेडियो पे मैं अगर मैं हर वक्त गाली गलौज करूं और रेडियो पर तो मैं कभी कभी मजाक में गुस्से में भी बोलता हूं ना, सबको मालूम है ये मजाक कर रहा है। तुलसी मीठे वचन दे सुख उपजत चहु और। वशीकरण ये मंत्र है, किसी को बस में करने का ये मंत्र है। तज दे वचन कठोर, कड़वा बोलना छोड़। परशुराम फरसा लेके आए, जब धनुष तोड़ा श्री राम जी ने। धनुष क्या है? द सिंबल ऑफ ओल्ड ट्रेडिशंस विच आर नॉट एप्लीकेबल ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम एंड इट इज स्टॉपिंग यू प्रोग्रेसिंग। सीता जी आती जाती थी तो पांव में लगता उनकी। जनक ने कहा जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी से विवाह करेगा। द पर्सन हु कैन डेयर टू ब्रेक द ओल्ड ट्रेडिशंस, there will be opposition। हमारे यहाँ जरा सी बात को लेकर के आंदोलन शुरू हो जाते हैं, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, कहीं पद्मावती को लेकर के तो कहीं मायावती को लेकर, कहीं जाट आरक्षण तो कहीं गुजर आरक्षण तो कहीं वो जितने इतनी प्रोग्रेस जो है कोई डेयर करने वाला। तो राम जी ने कहा ठीक है मैं तोड़ता हूँ, राम जी ने धनुष तोड़ा, आई कैन डेयर। तो सीता जी ने जयमाला पहना दी। सीता डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, प्रगति, लक्ष्मी का अवतार है ना, उन्हें वर्ण करेगी जिसमें हिम्मत हो, साहस हो, रूढ़ियों को तोड़ने की। कहा तो परशुराम आए फंसा लेके, जल्दी से बता बूढ़े जनक ये धनवा किसने तोड़ा है? जनक को कह रहे जल्दी से बता बूढ़े जनक ये धनवा किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता किसने जोड़ा? अब राम गुस्से में जवाब नहीं देते, हाथ जोड़ के खड़े हुए राम, समझाना पड़ेगा इनको। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा, कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ये सब अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जिसने ये सब अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। धीरे धीरे ऐसे समझाया कि परशुराम तो फरसा डाल के विष्णु का अवतार ही हो सकते। हमें अपनी बात को समझाना है, प्यार से मंदिर से जोड़ना है लोगों को। आप गुस्से में जबरदस्ती एक बार ले आओ, दो बार ले आओ, आप डर दिखा के, कई लोग धर्म को डरा के फैलाते हैं। ये आपको मैं लेटर भेज रहा हूं, इसकी 50 कॉपी करके बांटो वरना तुम्हारी बीवी मर जाएगी। मैं कहा तो बिल्कुल नहीं बांटूंगा। वो रावण को जला रहे थे, रामलीला में दशहरे को, तो रावण पुतला बोल पड़ा ये मुझे क्यों जला रहे हो? हर साल जलाते हो, तुम्हारी बीवी उठाई थी क्या? और जलाने वाले कहते इसीलिए जला रहे हैं, हमारी क्यों नहीं उठाई? प्रेम से बोलो जय माता दी। बोले हंसा हंसा करके फिर भजन सुनाओ ना, तो सबका देखो कैसे कैसे कितने ध्यान से सुन रहे। कथा कीर्तन इतना ध्यान से नहीं सुनते, चुटकुले सुनाओ सबका ध्यान इधर। बोलो अम्बे मात की बंदगी तो बंदगी लगन
जाके बदलता